हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरुण सर आज आप सभी का हमारे चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी में हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशंस के ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो आज हम चैप्टर नंबर 5 के ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम क्या होगा? चैप्टर का नाम होगा समांतर श्रेणी। क्या नाम होगा चैप्टर का? समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आज इस क्लास में सॉल्व करेंगे। आज की इस क्लास में क्या करने वाले हैं? हम समांतर श्रेणी पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सॉल्व करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये चैप्टर नंबर आपका कौन सा रहेगा? चैप्टर नंबर 5 रहेगा। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका समांतर श्रेणी 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 का सार्वांतर होगा। इस प्रश्न में आपसे सार्वांतर पद का मान पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1 प्लस रूट 2 होगा, दूसरा ऑप्शन है 3 प्लस 1 रूट 2 होगा, तीसरा ऑप्शन है 2 रूट 2 होगा और चौथा ऑप्शन है रूट 2 होगा। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सार्वांतर पद निकालने के लिए जैसा कि आपको पता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। सार्वांतर पद निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद क्या है आपका? 3 प्लस रूट 2 है दूसरा पद। और पहला पद आपका क्या है? पहला पद है आपका 3। तो पहले पद को हम सार्वांतर पद निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 से 3 इसमें कट जाएगा। डी का मान कितना आएगा? डी का मान आएगा रूट 2। तो सार्वांतर पद हो जाएगा रूट 2। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूट 2 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? रूट 2 आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वांतर पद -4 तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। और यह प्रश्न 2019 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुका है। पहला ऑप्शन है -40 होगा, दूसरा ऑप्शन है 20 होगा, तीसरा ऑप्शन है 28 होगा और चौथा ऑप्शन है 36 होगा। इस प्रश्न में जो मान दिए हैं, सार्वांतर पद कितना दिया है? डी का मान कितना दिया है? -4 दिया है। और 10वां पद A10, 10वां पद कितना दिया है? -8 दिया है। 10वां पद कितना दिया है? -8 दिया है। अब इस प्रश्न में फॉर्मूला लगाकर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको जो मान पूछा गया है वो प्रथम पद का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है? प्रथम पद का मान पूछा गया है। अर्थात इसमें आपको ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको इस सवाल में लगाना है। चलिए इसमें मान रखते हैं। सबसे पहले इसमें ए एन का मान है, 10वां पद निकालना है आपको, तो A10 हो जाएगा। ए का मान ऑलरेडी आपको निकालना है। एन की जगह पे 10 रख देंगे क्योंकि एन का मान 10 है, -1 इंटू डी। A10 का मान कितना है? A10 का मान -8 है। ए का मान आपको निकालना है। 10 में से 1 घटा लेंगे, 9 बचेगा। और डी का मान आपको दिया है -4। डी का मान कितना दिया है? -4। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर आ जाएगा 9 4 जा कितना हो जाएगा? 9 चौक हो जाएगा 36। ए -36। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए 36 को हम ट्रांसफर कर देंगे एलएचएस में, तो 36 हो जाएगा प्लस का। किसका हो जाएगा? इधर जाके 36 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा आपका 28। कितना आ जाएगा? ए का मान 28 आ जाएगा। तो समांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा वो 28 होगा। कितना होगा?
28 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 28। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 28। तीसरा क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी -6 -4 -2 डॉट 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 का 7वां पद होगा। ये क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए है -8 होगा, ऑप्शन नंबर बी है 18 होगा, ऑप्शन नंबर सी है 8 होगा, ऑप्शन नंबर डी है 6 होगा। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में जो ए का मान है, ए का मान -6 है। प्रथम पद कितना है इसमें? 6 है। डी का मान निकालेंगे तो डी के मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को इसमें से घटा देंगे। पहले पद को इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटाने पर आपका d बराबर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। इसमें a7 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है इसमें? a7 का। तो a7 का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस ब्रैकेट में 7 - 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला लगा देंगे इसमें? a7 बराबर a प्लस 7 - 1 इंटू डी। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर आपको a7 का मान मिल जाएगा। a का मान इसमें कितना है? a का मान -6 है। 7 में से 1 घटा लेंगे तो 6 बचेगा। और d का मान इसमें कितना है? d का मान 2 है। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। तो a7 बराबर हो जाएगा आपका -6 और +12। a7 बराबर हो जाएगा -6 में से 12 घटा देंगे, 12 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 बचेगा आपका। तो ए 7वां जो पद होगा वो 6 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और 5वां पद 25 है तो उसका 7वां पद क्या होगा? और ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 30 होगा, ऑप्शन नंबर बी है 33 होगा, ऑप्शन नंबर सी है 37 होगा और ऑप्शन नंबर डी है 38 होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो मान दिए गए हैं पहले उन मानों को लिख लीजिए। जो दूसरा पद है, दूसरा पद 13 है और 5वां पद 25 है। तो दूसरा पद इसमें जो दिया हुआ है अर्थात A2 का जो मान दिया हुआ है वो 13 दिया हुआ है। और जो A5 है, A5 का मान कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। हमें इसमें A7 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? A7 का मान निकालना है। A7 का मान निकालने के लिए सबसे पहले A2 और A5 से हम मान निकालेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले A2 का मान निकालेंगे तो A2 बराबर इसमें हो जाएगा A2 बराबर A प्लस 2 - 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे। A2 का मान कितने हैं? 13 है। A का मान दिया नहीं है, आएगा A का मान। 2 में से 1 को घटाएंगे 1 बचेगा तो D बचेगा। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। कौन सा इक्वेशन मान लेंगे? इसको फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार से A5 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 5 - 1 इंटू डी। A5 का मान इसमें दिया है। कितना दिया है A5 का मान? A5 का मान इसमें दिया है, A5 का मान इसमें दिया है। A5 का मान है 25। 25 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। ये समीकरण हो जाएगा सेकंड। इसके नीचे समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है? 13 बराबर A प्लस D। ये समीकरण फर्स्ट है। और घटाने पर इसको सॉल्व कर लेंगे। घटाने पर लेंगे तो ये जो साइन है दूसरे इक्वेशन के वो चेंज हो जाएंगे। ए से ये कट जाएगा और इसमें 25 में से 13 घटाएंगे 12 बचेगा। इसके बाद 4D में से D को घटाएंगे 3D बचेगा। 3 से ये 12 4 बार कट जाएगा तो D का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। D का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। D के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 में रखने पर जो A का मान है A का मान आ जाएगा 13 में से 4 घटा लेंगे 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा A का मान? 9। तो A का मान 9 आ गया और D का मान 4 आ गया। इन दोनों मानों से हम इस प्रश्न में A7 का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं? A7 का मान निकाल सकते हैं। A7 का मान निकालने के लिए नया
नया। आइए A7 का मान निकालते हैं। A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। A7 का मान निकालने के लिए A का मान हमने कितना निकाला है, A का मान 9 निकाला है, प्लस 7 में से 1 घटा लेंगे 6 आ जाएगा, और D का मान हमने कितना निकाला है, D का मान 4 निकाला है। कितना निकाला है, D का मान 4। A7 बराबर हो जाएगा 9, और 6 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 और 9 को हम ऐड कर लेंगे, 24 और 9 ऐड होकर हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो जो 7वां पद है वो 33 आएगा। कितना आएगा, 33। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 33। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 33। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एपी समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का वह पद जिसका मान -81 है होगा। यह प्रश्न 2019 बोर्ड एग्जामिनेशन और 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। 31वां होगा, 33वां होगा, 35वां होगा या 37वां होगा। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में जो ए का मान है वो ए का मान दिया है 21। कितना दिया है, 21 दिया है। डी का मान निकालने के लिए 18 में से 21 को हटा देंगे और डी का मान आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इस प्रश्न में जो 81 माइनस का दिया हुआ है, ये आपका जो मान है वह पद जिसका मान -81 होगा, तो ये आपका an का मान है। an का मान कितना है, -81। इसमें n का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है, n का। इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लगा देना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें मान रख देने हैं। an का मान कितना है, -81 है। a का मान कितना है, इसमें a का मान 21 है, प्लस n माइनस 1। d का मान कितना है इसमें, d का मान -3 है। इसको -81 बराबर हो जाएगा 21, प्लस -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा -3n, और माइनस से माइनस प्लस 3 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो -81 बराबर हो जाएगा 21, और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। -3n बराबर हो जाएगा -81 और -24। -3n बराबर हो जाएगा -105। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, n बराबर हो जाएगा 105/3। 3 से 105 कट जाएगा 35 बार, तो आंसर आ जाएगा 35वां पद। कौन सा पद, 35वां पद इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 35। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, उस AP का सार्वांतर क्या है जिसमें A18 माइनस A14 32 है। सार्वांतर 8 होगा, -8 होगा, -4 होगा या फिर 4 होगा। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में A18 माइनस A14 बराबर 32 दिया है। सार्वांतर पद पूछा गया है, D का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है, D का मान पूछा गया है। तो A18 लगाने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, 18 माइनस 1 इंटू डी, माइनस A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज, बराबर 32। A प्लस ये हो जाएगा 17D, माइनस का A हो जाएगा और माइनस का 13D हो जाएगा, बराबर में 32। A से A घट जाएगा, 17 में से 13 को हटा लेंगे तो 4D बचेगा। कितना बचेगा, 4D बराबर 32। 4 से ये 32 कट जाएगा 8 बार, तो D का मान 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, D का मान 8 आ जाएगा। तो सार्वांतर पर 8 होगा। सार्वांतर पद कितना होगा, 8।
तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8। कितना आंसर हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 4,9,14 ... 254 का अंत से 10वां पद होगा, का अंत से 10वां पद होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 208 होगा, ऑप्शन नंबर बी है 204 होगा, और ऑप्शन नंबर सी है 209 होगा, और ऑप्शन नंबर डी है 214 होगा। जब भी किसी भी प्रश्न में आपसे अंत से कोई भी पद पूछा गया हो तो अंत से nवां पद का जो फॉर्मूला होता है, अंत से nवां पद का फॉर्मूला होता है L - n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा देना है आपको इस प्रश्न में। इस प्रश्न में L का मान कितना है? L का मान 254 है, और इस प्रश्न में D का मान निकाल लेंगे। D का मान कितना आएगा इस प्रश्न में? 9 - 4 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और n का मान इसमें कितना दिया है? n का मान 10 दिया है। इन सभी मानों को इस फॉर्मूले में रख दीजिए। L का मान रख दीजिए। L का मान कितना है? L का मान है 254 माइनस ब्रैकेट में n का मान कितना है? 10 है, माइनस 1, और d का मान कितना है? 5। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 254 माइनस 10 में से 1 को घटाएंगे 9 बचेगा, और 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 45 हो जाएगा। 254 में से 45 को घटा लेंगे। 45 को जब 254 में से घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 209। कितना बचेगा? 209 बचेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अंत से 10वां पद 209 होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी 209। कितना आंसर होगा इसका? 209 आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। यह प्रश्न 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुका है। योगफल 960 होगा, 980 होगा, 984 होगा, या 990 होगा। इस प्रश्न में 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल पूछा गया है। तो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होंगे? 8 हो जाएगा, दूसरा 16 हो जाएगा, तीसरा इसमें 32 हो 24 हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। डॉट डॉट डॉट। इस प्रश्न में n का मान कितना है? n का मान है 15। कितने गुणज हैं? 8 के 15 हैं। और a का मान इस प्रश्न में कितना है? a का मान 8 है। और इस प्रश्न में d का मान कितना है? d का मान है इस प्रश्न में 16 में से 8 को घटा लेंगे 8 आएगा। जब आपको योगफल पूछा गया है तो योगफल के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यदि आपको पदों का योगफल निकालना है तो योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। कितने पदों का गुणनफल निकालना है हमें? 15 गुणजों का योगफल निकालना है। 15/2 ब्रैकेट में 2, a का मान कितना दिया है? a का मान 8 है, प्लस n का मान कितना है? 15 है। n का मान कितना है? n का मान 15 है। और d का मान इसमें कितना है? d का मान 8 है। d का मान कितना है? 8। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। s 15 बराबर हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 8 का 2 से गुणा कर लेंगे 16 हो जाएगा, और प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14 बचेगा, और 14 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे आगे। 15/2 16 और 112 कितना हो जाएगा आपका? 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 128। 2 से 128 को काट लेंगे। 2 से 128 आपका कट जाएगा 64 बार। कितने बार कट जाएगा? 64 बार कट जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 का 4 से करेंगे 15 चौक 60 हुआ, और 15 का 6 से करेंगे 90, 90 और 6 हो जाएगा आपका 96। तो योगफल आएगा 960।
जो 8 के 15 गुणज हैं उनका जो योगफल आएगा वो 960 आएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 960। आज की इस वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के जितने भी क्वेश्चन ऑप्शनल पेपर में बनते हैं वो सभी किए हैं और ये प्रश्न आपसे डिटेल में भी पूछे जा सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए।